हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं वीडियो बना रहा हूं क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन पर। ठीक है, आप लोग भी जानते हैं कि कई दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं। ठीक है, बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली बिजी। अभी भी मेरे पास इवन टाइम नहीं है, रात के 11 बज रहे हैं एंड आई एम मेकिंग वीडियो। ठीक है, तो समय निकालना पड़ रहा है थोड़ा। खैर, वीडियो की फ्रीक्वेंसी कम रहेगी बट हम रुकेंगे नहीं। अच्छी बात ही है, आप लोगों को बैकग्राउंड में हॉर्न्स नहीं झेलने पड़ेंगे, है ना। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैं अपने दूसरे फोन से क्वेश्चन देख रहा हूँ और आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। वाह क्या बात है, दो फोन। नहीं भाई, दो नहीं है। पहले क्वेश्चन में बोला है अगर 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19 इक्वेशन है तो x इज इक्वल टू 1 लेने पे y की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो 1 पुट कर देते हैं। तो 4 1 5y इज इक्वल टू 19। ऐसे क्वेश्चन आई थिंक प्रॉब्लम सेट में अवेलेबल है। सेम टू सेम क्वेश्चन है प्रॉब्लम सेट में। ठीक है, 4 वहां जाके माइनस होगा तो 5y इज इक्वल टू 15 आएगा। y इज इक्वल टू आ जाएगा 15/5 बराबर 3। है क्या ऑप्शन में? जी हाँ, बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला है अगर dx 26 है और dy माइनस 39 है और d 13 है तो बोलो x कितना होगा। अरे x का सीधा फॉर्मूला है dx अपॉन d। dx है 26, d है 13, कितना आ जाएगा? 2 है क्या ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कौन सा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। x अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन वाई बराबर 6। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा xy प्लस 15 डिवाइड बाय 3y इज इक्वल टू 6। ये वहां मल्टीप्लाई होगा तो xy प्लस 15 इज इक्वल टू 18y। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया है। इतना समझे ना? ये तो आता है ना, आता है ना। देखो, अब देखो यहाँ पे xy आ गया है। अच्छा, xy का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे पावर कितनी हो गई? 2 हो गई। तो जब भी पावर 2 हो जाए तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाएगा, है ना। देखो 1 पावर यहाँ 1 पावर यहाँ, तो ये पावर 2 का क्वेश्चन हो गया। सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में बोला है 2x स्क्वायर, इसमें डायरेक्टली स्क्वायर आ गया तो ये तो कभी नहीं होगा। और एक है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 3y। तो x प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा x प्लस 5y इज इक्वल टू 5। ठीक है, और एक है 3x स्क्वायर प्लस y। अब देखो BD तो एकदम नहीं होंगे, सोचना किसमें है? सोचना है A और C में। C वाला एकदम गारंटीड है होने वाला है बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को एकदम करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, A क्यों नहीं होगा? A इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पावर 2 हो जा रही है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाता है। ठीक है, ये आप लोग ऑप्शन सी आप लोगों का करेक्ट है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12 का क्या सॉल्यूशन नहीं है। क्या इसका सॉल्यूशन नहीं है? अब इतना बड़ा इक्वेशन है, इसमें अब अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो हार्ड जाएगा। तो एक इजी मेथड क्या है, आप लोग इसको 3 से डिवाइड कर दे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। छोटा हो गया, है ना। तो पहले ऑप्शन में बोला है -4 और 4 चेक कर लेते हैं। -4 प्लस 2 इंटू 4 RHS के इक्वल आना चाहिए। -4 प्लस 2 4 जाए, आंसर आ गया 4, यही है। नेक्स्ट वाला है क्या, कौन सा नहीं है वो बताना है, इसका भी ध्यान रखना। कौन सा नहीं है वो बताना है। अगला है 0 और 2, तो x की जगह 0, y की जगह 2, ये भी है। ऑप्शन सी में है 8 और -2। 8 प्लस 2 इंटू -2, 8 प्लस 4 सॉरी 8 माइनस 4 4, ये भी है। तो डी वाला ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा, बट चेक कर लेते हैं, क्या पता वो भी हो। डी वाला ऑप्शन है 3 और 1, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। 3 प्लस 2 इंटू 1, तो 3 प्लस 2, ये तो हो गया 5। यहाँ पे है 4। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इट मीन्स कि यहाँ पे डी वाला इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो नेक्स्ट वाले में आपको डिटर्मिनेंट दिया है और उसका सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, 3 2 5 और x, इसका आंसर आपको दे दिया है 2 और आपको x पता करना है। तो LHS RHS से सॉल्व कर देना है। मतलब इधर आप लोग करो तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 2, 2 ब्रैकेट बीच में माइनस, 2 ब्रैकेट बीच में माइनस, रूल तो याद ही होगा। तो 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 2, तो 3x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 4। क्रॉस चेक करना है तो क्या करो, यहाँ पे 4 रख के आंसर निकालो, इसको भूल जाओ। 3 4 जा 12, 5 2 या 10, 12 माइनस 10 2, मतलब आंसर करेक्ट है। तो x की जगह क्या आएगा 4। नेक्स्ट वाले में बोला है 5x प्लस 3y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कुछ लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ही भूल जाते हैं। अरे भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो पहले। सो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -11 हुआ। एंड नेक्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -10। अब इसको थोड़ा छोटा करने के लिए हर जगह 2 से डिवाइड करके d भी निकाल सकते हो तो भी चलेगा। अगर दोनों साइड करते हो, दोनों इक्वेशन में करते हो तो ठीक है। एक जगह मत करना, मतलब सिर्फ x में कर ले, सिर्फ y में कर ले, सिर्फ इसमें कर ले, सो दैट्स नॉट राइट। जाने तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। d पता करना है ना, d पता करते हैं। d का फॉर्मूला a1 b1,
A2 B2, A1 B1 A2 B2 बताओ, अब तो सीख चुके हो। A1 है 5, A2 है 2, 5 2, B1 है 3, B2 है 4, 5 4 जा 20 माइनस 6, आंसर आ जाएगा 14। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है x प्लस वाई की वैल्यू क्या रहेगी अगर 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172 है और 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252 है, ठीक है। तो ऐड कर दो, है ना, ऐड करेंगे तो आपको x प्लस वाई मिलेगा। ऐड करते देखते नहीं, ऐड करने से आपको x प्लस वाई नहीं मिलेगा, x माइनस वाई मिलेगा। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड, उससे भी नहीं मिलेगा। ओके चलेगा, देखते हैं। 49 माइनस ये आ गया माइनस 8x, ये आ गया माइनस 8y, ये आ गया माइनस 80, मिल तो गया x प्लस वाई, हर जगह माइनस 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 कैंसल, हर जगह 8 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो x प्लस वाई की वैल्यू है 10, सी वाला आपका करेक्ट है। ऐसे देखो घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, काफी मजेदार क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में। सब्ट्रैक्टिंग की है इसीलिए साइन चेंज हुई, है ना। देखो हम लोगों ने क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग किया। क्यों सब्ट्रैक्टिंग किया, एडिंग क्यों नहीं किया? क्योंकि एडिंग करते तो यहाँ पे माइनस 6y आ जाता, तो माइनस नहीं चाहिए था, हमें प्लस चाहिए था, ठीक है। प्लस कब आएगा? जब हर जगह माइनस हो जाए या हर जगह प्लस हो जाए। तो हर जगह माइनस हो रहा है तो माइनस 8x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 80, तो हर जगह 8 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का सॉल्यूशन क्या है। अभी देखो बोला था कौन सा सॉल्यूशन नहीं है, इसमें बोल रहा है कौन सा है, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ऑप्शन ए में बोला है 2 2 2 2 माइनस 2 4 माइनस 2 2 आ तो गया, ए वाला करेक्ट है। बी भी चेक कर लो, 2 इंटू 5 माइनस 2 10 माइनस 2, ये तो 8 आ जा रहा है ना। सो दिस इज नॉट करेक्ट, तो ए वाला ही राइट है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अगले वाले क्वेश्चन में बोला x माइनस वाई अगर 10 है, x प्लस वाई अगर 70 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। एक एक को रख के मैच मत करो, डायरेक्ट आप लोग आंसर निकाल लो। ये कट गया, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 80, x की वैल्यू आ गई 40। x 40 किसमें किसमें है? ऑप्शन ए में ही सिर्फ वो 40 है, डायरेक्टली आंसर आ गया, है ना। एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं। अब देखो बी में y 40 है और सी और डी में तो 40 है ही नहीं, तो डायरेक्टली आंसर आ गया, ये वाला करेक्ट होगा। हाँ, नेक्स्ट वाले में बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ऑफ द इक्वेशन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 19 एंड 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 11। डी पता करना है ना, चलो नहीं dx पता करना है। C1 B1 C2 B2, फॉर्मूला सही लिख रहा हूँ ना? अरे सही लिखूंगा। 19 माइनस 11 3 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस 57 प्लस 33, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कोई परेशानी कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। 19 माइनस 3 माइनस 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 एक यहाँ रहता है, एक माइनस ये प्लस हो गया, ठीक है। इतना तो आना चाहिए। अब देखो कई बार इसको सॉल्व कर चुके हो, तो माइनस 24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है रीजन के साथ बताओ कि 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13 क्या लीनियर इक्वेशन है। अब कई सारे लोग रीजन जब देखते हैं ना तुरंत हिल जाते हैं, टॉपर लोग भी। अरे यार रीजन लिखा है, रीजन क्या देना? अरे भाई पावर 2 है तो यहाँ पे लिख दो लीनियर इक्वेशन की पावर हमेशा मैक्सिमम 1 होती है, नॉट 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। शो दैट द कंडीशन यूजिंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, टू नंबर डिफर बाय 3। एक इक्वेशन आपको याद होगा 1.5 में पहला ही क्वेश्चन है, 2 नंबर डिफर बाय 3, तो उसमें x को हम लोग बिगर नंबर ले लेते थे और y को स्मॉलर नंबर ले लेते थे, तो इक्वेशन बन जाता था x माइनस वाई बराबर 3। बट ये लिखना होगा, है ना, क्या पता x बड़ा हो या y बड़ा हो, तो ये लिखकर तुम्हें प्रूव करना होगा x बड़ा है y बड़ा है, हमने अज्यूम करके रखा है इसलिए ऐसा लिख रहे, वरना इसको y माइनस एक्स बराबर 3 क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ये कंडीशन लिखनी जरूरी है, इधर हाफ मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं अगर कोई अच्छा टीचर रहा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 4x प्लस 5y में 20 है, तो अगर x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी। ये देखो आपको 1.2 से आया है ग्राफ वाले में से, मतलब ये लोग कहीं से भी उठा उठा के कुछ भी दे दिए है ना। तो x की जगह अगर 0 रखे तो y कितना होगा, यही है ना क्वेश्चन। हाँ, तो x की जगह 0 रख दो, ये 0 हो गया तो y इज इक्वल टू 4 आ गया, अरे वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 7। एक बार x को 5 2 कर दो, एक बार 0 7 कर दो, 1 6 कर दो, 2 5 कर दो, 4 3 कर दो, 3 4 कर दो, जो मर्जी वो कर दो। दो सॉल्यूशन देने हैं, खुद से दे दो ये दो सॉल्यूशन कि x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 2, 5 प्लस 2 7, 0 प्लस 7 7, दैट्स इट। कोई परेशानी? कई लोग यहाँ पे परेशान होंगे जो लोग ज्यादा प्रिपेयर नहीं किए, बोल रहे अरे बहुत फास्ट जा रहे, रोको इसको, स्पीड स्लो कर लो भाई। अगले क्वेश्चन में बोला है डिसाइड वेदर 0 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे 0 2 आपको आंसर देके रखा है और बोला डिसाइड करो कि क्या ये 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो पुट कर दो, एक बार 0 पुट करो x में और 2 पुट कर दो y में,
तो 0 + 6 इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6, LHS बराबर RHS, इट मीन्स इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। दैट्स इट। सॉरी गाइस, ये क्वेश्चन मुझसे मिस हो गया, तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। ए की जगह एक बार 1, बी की जगह 4, ए की जगह 2, बी की जगह 5। सॉरी गाइस, मैंने इसका भी सॉल्यूशन नहीं बताया, ध्यान से ही निकल गया। तो आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं, दोनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया तो आंसर सीधा सीधा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अगर dx 24 है और x -3 है, अगर dx 24 है और x -3 है तो d कितना होगा? फॉर्मूला लगाओ। x का फॉर्मूला क्या है? dx/d। x कितना है? -3। dx कितना है? 8। यहाँ पे क्या है? d। सॉरी, मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया। ये 24, ये काटेगा इसको तो 8 आ जाएगा। यहाँ क्या है? -1, तो -d इज इक्वल टू 8, तो d आ जाएगा -8। नहीं समझा? कैसे काट दिया? दोबारा देखो। x कितना है भाई? -3। dx कितना है? 24। ये क्या है? d। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो -3d इज इक्वल टू 24, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 24 डिवाइड बाय -3, तो d आ जाएगा -8। अब यहाँ सीधे कान पकड़ा था और वहां पे घुमा के कान पकड़ लिया था मैंने, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे हमारे साथ सीधी सीधी बात किया करो। नेक्स्ट वाला, कॉस्ट ऑफ बुक इज 5 रुपीज मोर देन द ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। इसको लीनियर इक्वेशन से लेके कंडीशन दिखानी है। अब कुछ लोग यहाँ पे हिल जाएंगे, है ना, भयंकर इक्वेशन देख लेंगे, हिल जाएंगे, तो परेशान नहीं होना चाहिए यहाँ पे ज्यादा। बुक और पेन का सवाल है ना, तो बुक के कॉस्ट को ले लेते हैं हम लोग x और पेन के कॉस्ट को ले लेते हैं हम लोग y। तो कंडीशन बोलती है कॉस्ट ऑफ बुक x इज मतलब इक्वल 5 रुपीज मोर देन, प्लस, मोर मतलब प्लस, ट्वाइस मतलब डबल, कॉस्ट ऑफ पेन y। तो लीनियर इक्वेशन बन गया x - 2y इज इक्वल टू 5। दैट्स इट। रीड द आंसर, सॉरी रीड द स्टेटमेंट एंड फाइंड द आंसर, ठीक है, फ्रेम द इक्वेशन। नेक्स्ट वाले में बोला है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। किसको? a/4 + b/3 इज इक्वल टू 4। 4 से देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सीधे कान पकड़ लो, सीधे ही पकड़ लेते पहले। तो 3a + 4b डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 4, 3a + 4b इज इक्वल टू 48। सिंप्लीफाई करना है तो हर जगह जाने दो इसको इस तरीके से। ये सीधे कान पकड़ा है, थोड़ा घुमा के कान पकड़ते। a डिवाइड बाय 4 + b डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 4, ठीक है। आप बताना कौन सा ज्यादा इजी था। हम लोग क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके इससे तीनों जगह पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। तो 4, 3 का एलसीएम क्या होता है? एक बार 4, एक बार 3, तो इसका एलसीएम होता है 12, ठीक है। तो 12 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 इंटू a/4 + 12 इंटू b/3 इज इक्वल टू 12 इंटू 4, दोनों साइड कर लेना। 3 4 जा, 4 3 जा, आंसर आ गया 3a + 4b इज इक्वल टू 48। दैट्स इट, वही तो है, ठीक है। अब अपनी मर्जी से कान पकड़ो, ठीक है, जो अच्छा लगता है उससे करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट वाला एक्टिविटी है, तो करते हैं, एक्टिविटी भी करते हैं। 2x - 3y इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसमें आपको बॉक्स बना के दिया है और फिल करना है। ये क्वेश्चन बैंक में कई सारे रेड्यूस्ड क्वेश्चन भी है, ठीक है, गलतियां हो जाती हैं, वो भी इंसान ही है, मेरी तरह आपकी तरह, ठीक है। तो बुरा मत मानना ज्यादा, और ये मत सोचना बोर्ड में भी वही आएंगे। अगर बोर्ड में रेड्यूस सिलेबस में से आया तो फ्री मार्क्स मिलेंगे, बस अटेम्प्ट करके आ जाना, ठीक है। x की जगह -6 पुट करो। 2 - 6 - 3y इज इक्वल टू 3, 2 इंटू -6 इज -12, -3 इज इक्वल टू 3, -12 वहां जाएगा तो -3y इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -5। अरे कैसे? 3 5 जा भाई, तो ये -5, तो -6 -5। कैसे पता कैसे करें कि आंसर हमने करेक्ट निकाला है? इसमें पुट कर दो -6 और -5, xy की जगह पुट कर दो, RHS से मैच करेगा। देखो ये आएगा -12, ये आएगा +15, -12 + 15 3, 1 पुट करो y की जगह, तो 2x - 3 इज इक्वल टू 3, ये वहां जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 6, x आ जाएगा 3 3 1 3। पुट करके देख लो, x की जगह 3 रखोगे 6, और y की जगह 1 रखोगे 3, 6 - 3 3, आंसर इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वाला भी एक्टिविटी के फॉर्म में, जिसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड की गई। तो मैं एक्टिविटी नहीं फिल करूंगा, आपको सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। इसका मैंने रूल क्या बताया? तो 2 ब्रैकेट बीच में माइनस, तो 3 इंटू 5 -2 इंटू 4, 3 5 जा 15, -+8। ये क्वेश्चन है आई थिंक टेक्स्ट बुक में, 23 आ रहा है आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बोला है कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फिर से लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। आई एम नॉट गोइंग टू फिल द एक्टिविटी, मैं डायरेक्टली आपको सॉल्व करके दूंगा। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, मतलब दोनों इक्वेशन में हम लोगों को 2 और 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इधर 2 से कर लेते, इधर 3 से कर लेते, तो ये हो जाएगा 6x + 4y इज इक्वल टू 22, इक्वेशन 3, और ये हो जाएगा 6x + 9y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन 4। अब सब्ट्रैक्टिंग कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये आ गया -5y, ये आ गया कितना आएगा 22 में से 12 गया,
10 आएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। अब y की वैल्यू -2 इसमें पुट कर दो, तो 3x + 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 11, तो 3x - 4 इज इक्वल टू 11, तो 3x इज इक्वल टू 15, तो x आ जाएगा 5। -4 कैसे आ गया, 2 इंटू 2 माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, x आ गया 5। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 5, y इज -2। इसमें पुट करके चेक कर लो, 3 5 जा 15, 15 - 4 11, आंसर इज करेक्ट। ओके, नाउ वी विल डू नेक्स्ट वन। देखो इसमें रीचेक करने वाली बहुत अच्छी बात होती है अलजेब्रा में, ठीक है, तो रीचेक करने का मौका मिलता है, आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। यू शुड रीचेक एवरी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते। इसमें बोला है अगर 2 0 सॉल्यूशन है 2x + 3y इज इक्वल टू k का, तो k की वैल्यू पता करो इक्वेशन सॉल्व करके। ये देखो बहुत अच्छी बात है, ये नए टाइप का क्वेश्चन है ना, अभी तक हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा था। करना क्या है, x की जगह 2, y की जगह 0 रखो। ये तो मालूम है ना, पहला कोऑर्डिनेट x का, दूसरा वाला y का, बेसिक है, मालूम रहना चाहिए। 2 इंटू 2 + 3 इंटू 0, वरना कुछ लोग अभी इसको रट रहे होंगे, ठीक है, क्वेश्चन बैंक रटने से नहीं होगा। सोच रहे होंगे क्वेश्चन बैंक से आ जाए, रट लेते, तो k आ जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते चलो। इसमें आपको d dx dy xy क्रेमर रूल से पूरा सॉल्व करना है, तो मैं पूरा सॉल्व करके देता हूँ। एक्टिविटी आप लोग अपने हिसाब से फिल कर देना। वैसे भी एक्टिविटी मेरे को बहुत बकवास लगती है ना, बार बार ढूंढना पड़ता है, इसकी जगह क्या लिखेंगे, डायरेक्टली बोल दिया है, कहीं पे डायरेक्टली आंसर पता कर लेगा, कहीं पे इनडायरेक्टली, है ना। चलो कंपेयर करना है हमारा पहला स्टेप। अब a1 कितना हो गया 1, b1 कितना हो गया -2, c1 कितना हो गया 5, a2 कितना हो गया 2, b2 कितना हो गया 3, c2 कितना हो गया 10। ठीक है, d का फॉर्मूला क्या है, d का फॉर्मूला है a1 b1। चाहिए तो एक बार इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर पता कर लो। कई सारे लोग बोलते हैं 1.1 रिड्यूस्ड, हम लोग उसको नहीं करेंगे। अरे उसको कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट ने जानबूझ के ऐसे चीजों को रिड्यूस किया जिसको करना चाहिए। a1 क्या है भाई, a1 है 1, b1 क्या है -2, a2 क्या है 2, b2 क्या है 3, तो 1 3 या 3, माइनस माइनस प्लस 4, आंसर आ गया 7, तो d आ गया 7। dx पता कर लो, dx का फॉर्मूला क्या है, c1 b1 c2 b2। c1 कितना है भाई, c1 है आपका 5, c2 है आपका 10, और b1 है आपका -2, b2 है आपका 3। आंसर आ जाएगा 5 3 या 15, माइनस माइनस प्लस 10 2 या 20, आंसर आ गया 35। dx आ गया 35। dy पता कर लें, फॉर्मूला a1 c1 a2 c2। a1 कितना है भाई, a1 है 1, a2 कितना है 2, c1 कितना है 5, c2 कितना है 10। 1 10 जा 10, 2 5 जा 10, 10 - 10 0। पहली बार इतिहास में पहली बार dy आ गया 0, इसका मतलब y भी होगा 0, है ना। dy ऊपर रहता है तो y तो 0 ही रहने वाला है। x कितना आएगा, dx/d, dx कितना है 35, d कितना है 7, आंसर आ गया 5। तो मैच कर लो, कहाँ गया इक्वेशन, यहाँ है, मैच कर लो। x की जगह 5 रखोगे 10, y की जगह 0 रखोगे, ये हो गया 0, 2 5 जा 10, यहाँ पे भी है 10, आंसर इज करेक्ट, मार्क कर लो। ठीक है, ये देखो बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों का जो कई सारा क्वेश्चन है वो मेरे चैलेंजिंग क्वेश्चन में से आया, जो मैंने हॉट्स की सीरीज लाई थी आपके लिए, उसी में से कई सारे क्वेश्चन है। जैसे लीनियर में भी दिखेंगे, प्रोबेबिलिटी में तो भर भर के वहीं से आए हैं, है ना। पोस्ट भी मैंने शेयर किया था, तो कई सारे लोग बोलेंगे कि कहाँ से आप क्वेश्चन दिए थे, एनसीईआरटी से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे मालूम था वहीं से आता है। बोर्ड में भी एक ना एक जरूर आ जाता, देख लेना। खैर देखते इसको। अगले क्वेश्चन में बोले द डिफरेंस बिटवीन एन एंगल ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ लार्जर एंगल। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल दो टाइप का एंगल होता है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये 45 ये 45, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उनको बोलते हैं, वो पेयर्स होते हैं जो मिलके 90 डिग्री बनाते हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल वो पेयर्स होते हैं जो मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। तो यहाँ कैसे करेंगे, एक एंगल को ले लेते हैं x, दूसरे एंगल को ले लेते हैं y, तो x प्लस वाई होना चाहिए 10, ठीक है, सॉरी x प्लस वाई होना चाहिए 90, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस है 10, x माइनस वाई है 10, कैलकुलेट कर लो, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 100, तो x आ जाएगा 50, ठीक है। सॉरी मैं आंसर गलत बोल रहा था, डिफरेंस यहाँ पे हम लोगों को दिया है, सो वी हैव टू फाइंड इट, ठीक है। याद रखना कॉम्प्लीमेंट एंगल मतलब 90 डिग्री, सप्लीमेंट मतलब 180 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं अपने हॉट्स में, अच्छे से जाके देखना, ठीक है। x आ गया 50, तो 50 प्लस y इज इक्वल टू 90, तो y आ जाएगा 40, दैट्स इट, आ गया आंसर, ठीक है। डिफरेंस दिया था यहाँ पे, मैं देख नहीं पाया, और पहली कंडीशन खुद से बनाएंगे कि दोनों का सम 90 होता है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट 5 0 2 -1, मल्टीप्लाई कर लो, दो ब्रैकेट बीच में माइनस, दो ब्रैकेट बीच में माइनस, 5 इंटू -1 2 इंटू 0, ये तो हो गया 0, भूल जाओ, -5 इज द आंसर। आगे बढ़ते, फॉर द इक्वेशन y प्लस 2x इज इक्वल टू 19,
अब कई सारे लोग इसको ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, अरे भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो 2x + y = 19, उल्टा लिख के बैठे हैं बोर्ड वाले, कुछ नहीं आता इन लोग को। डी पता करना है। डी का फॉर्मूला क्या है? डी का फॉर्मूला है a1b1 a2b2, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है a1x + b1y = c1, मतलब ये हम लोगों का जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म में थोड़ा लिखोगे तो बेटर लगता है ना। तो a1 ध्यान से देखो 2 है, b1 कितना है भाई? b1 है 1, सॉरी b1 है 1, a2 है 2 और b2 है 3 -3। तो 2 × -3 -6 -2 है ना, तो -8 आ जाएगा आंसर। कुछ लोग हैरान है कैसे आ गया आंसर, देखो ध्यान से देखो, मैं दोबारा बता देता हूँ। a1 है 2, b1 है 1, a2 है 2, b2 है -3, वैल्यू पुट किया। फिर रूल क्या कहता है? मेरा रूल क्या कहता है भाई? 2 ब्रैकेट बीच में माइनस, 2 ब्रैकेट बीच में माइनस। 2 × -3 -6, 2 × 1 2, -6 -2 कितना आ गया? -8। समझ लगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला है अगर 2x - y 2 है और उसकी जगह x 3 पुट करे तो y कितना होगा? इन लोग इसी क्वेश्चन के पीछे पड़े। कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया देखो, पहली बार मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको आप लोग के साथ, है ना। मैंने बताया ऑलरेडी मैं बिजी हूँ, तो मैंने अभी तक देखा नहीं था क्वेश्चन बैंक को, बहुत अच्छा लग रहा है ना। पुराने दिन याद आ रहे सॉल्व करते हुए। x की जगह 3 पुट करना है, 2 × 3 - y = 2, 6 - y = 2, 6 को वहां ले जाओ तो -y = 2 -6, -y = -4, माइनस कट गया, आंसर आ गया y = 4। मैच करना है, मैच कर लो। y की जगह 4 रखो और x की जगह 3 रखो, 2 3 या 6, y की जगह 4, 6 - 4 2, इधर क्या है 2, मतलब आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन ये है, लंबा जाएगा, रफ करना पड़ेगा। चलो सिस्टमेटिक वे में करते, कम कम जगह लेते। अगर 2 - 5 सॉल्यूशन है 2x - ky = 14 इक्वेशन का, तो k की वैल्यू कितनी होगी ये हमें पता करना है। अगर 2 - 5 इसका सॉल्यूशन है तो y की जगह क्या आएगा? -5, x की जगह क्या आएगा? 2, पुट कर दो। 2 × 2 - k × -5 = 14। एकदम ध्यान से करना वरना साइन में गड़बड़ी करोगे। तेजी से मत करना मेरी तरह, मैं कई बार कर चुका हूँ, दैट्स व्हाई आई नो, बट आप लोग अभी पहली बार कर रहे हो, ठीक है। तो एकदम ध्यान से करना, ठीक है। मैं भी मतलब जब बोर्ड एग्जाम देने गया था तो इस रफ्तार में नहीं कर रहा था, एकदम स्लो स्लो चल रहा था, ताकि कहीं साइन में गड़बड़ी ना हो जाए। जैसे माइनस माइनस प्लस हो रहा है, बट कुछ लोग नहीं लिखेंगे। 2 2 जा 4 और ये हो गया 5k = 14, 4 वहां जाएगा तो 5 के बराबर 10, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2। है क्या ऑप्शन में? MCQ नहीं है, अच्छा ठीक है। अगर a + 2b 7 है, b की वैल्यू 4 है, तो a पता करो। हद हो गई यार, एक ही क्वेश्चन कितनी बार देंगे इन लोग। b की जगह 4 पुट करना है, 2 × 4 = 7, a + 8 = 7, a = 7 - 8, a = -1, दैट्स इट। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है x = 2 है, y = -1 है। पता करो ये 2x + y = 3 का सॉल्यूशन है या नहीं है। 2 - 1, अरे x की जगह 2 रखो, y की जगह -1 रखो, RHS से मैच कराओ। करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो वो सॉल्यूशन नहीं है। 2 × 2 + -1, y की जगह -1 बराबर 3, 4 - 1 बराबर 3, 3 बराबर 3, मैच कर गया तो LHS बराबर RHS, देयरफॉर इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगला क्वेश्चन क्या बोला है भाई? यूजिंग वेरिएबल a and b राइट एनी 2 इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज 0 and 2। मतलब a और b का यूज करो और कोई 2 ऐसा इक्वेशन लिखो जिसका आंसर क्या है? 0 और 2 आए। मतलब a का वैल्यू रहे 0, b का वैल्यू रहे 2। तो कोई भी इक्वेशन फ्रेम कर सकते हो। सबसे पहले एक तो फिक्स रखो, a + b है 10। अब देखो b की जगह 2 आना चाहिए, तो b की जगह 2 कब आएगा? तो 2b = सपोज 4 है, तो b की जगह 2 आएगा, है ना। तो ये इक्वेशन मैं इस तरह लिख सकता हूं, -a + b = यहाँ पे देखो 2 रखो, यहाँ पे 2 रखो। मैंने क्या किया? मैंने पहले पता कर लिया कि b की जगह 2 कब आएगा। 2 तभी आएगा जब 2b = 4 होगा, या फिर 4b = 8 होगा, या फिर 8b = 16 होगा। तो सबसे छोटा कौन? यही। तो 2b मुझे बनाना था, तो यहाँ माइनस कर दिया। अब ये कैंसिल होगा तो 2b = 4 आएगा, तो b 2 आ जाएगा। अब b 2 है तो ऑब्वियस सी बात है a 0 ही होगा। तो पहला इक्वेशन तैयार हो गया, पहला पेयर। अब इसमें 2 इक्वेशन बोला है, आई डोंट नो ये डबल पेयर पूछ रहा है या फिर क्या पूछ रहा है, तो मैं 2 इक्वेशन बना ही देता हूँ। पहला इक्वेशन ये हो गया। अब दूसरे इक्वेशन के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों इक्वेशन में, तो 2a + 2b = 4, 4a + 4b = 8। इसका भी सॉल्यूशन वही आएगा जो अभी आया था।
वही इक्वेशन है, सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 4 से ऊपर 2 से, दैट्स इट। ठीक है, आया ना मजा। चलो अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला 52x प्लस 65y इज इक्वल टू 83 183 और साथ ही में 65y प्लस 52y इज इक्वल टू 168। तो बताओ x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। x प्लस वाई लाने के लिए प्लस प्लस है तो मुझे एडिंग करना पड़ेगा, तो मैं एडिंग करता हूँ। एडिंग करूंगा तो देखो 65 और 52 कितना होता है 117, ये x है ना, लेट मी चेक, हाँ ये x है 117x प्लस 117y और ये मुझे जहां तक 51 आएगा क्योंकि 117 से ये भी कैंसिल होता है, 1151 करेक्ट। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू 117 से तीनों साइड डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 3, दैट्स इट। आगे बढ़े। स्टेट विद द रीजन वेदर 3 - 2 विल लाई ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन f5m - 3n इज इक्वल टू -21। करना क्या है, इसका हमें लाइन ड्रॉ करना है, फिर उस लाइन पर चेक करेंगे क्या वो क्वेश्चन आ रहा है, मतलब वो जो सॉल्यूशन दिया था वो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। n की जगह 1 पुट करते हैं, 5m - 3 इज इक्वल टू -21, तो 5m इज इक्वल टू -18 आ जाएगा, ये वहां जाके प्लस होगा, तो m की वैल्यू 3.6 आ रही है, एक्यूरेट आंसर आ रहा है। n की जगह 2 पुट करते हैं तो 5m - 6 इज इक्वल टू -21, ये वहां जाएगा तो 5m इज इक्वल टू -15, m की वैल्यू आ जाएगी -3। अब n की जगह 2 पुट करते हैं तो 5m - 2 पुट कर चुके ना, 3 पुट करते तो -9 इज इक्वल टू -21, तो 5m इज इक्वल टू -21 प्लस 9 कितना आएगा भाई 13 आएगा, है ना, तो m आ जाएगा -2.6। ओके, लेट मी चेक, इसका ग्राफ प्लॉट करें। n की जगह जब 1 है, ठीक है, m और n को हम लोग x और y मान लेते हैं सम टाइम के लिए। हाँ, जब x हम लोगों का -3.6 है, मतलब -3 बनाना पड़ेगा 1, तो जब m -3.6 है तो n की वैल्यू 1 है, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। फिर अगर n की वैल्यू 2 है तो m -3 है, मतलब ये -3 है तो n की वैल्यू 2 है। फिर जब m की वैल्यू -2.6 है, मतलब ये यहाँ पर है, तो n की वैल्यू क्या है भाई, n की वैल्यू 3 है, तो -2.6 और 3, मतलब ये लाइन हम लोगों की कुछ ऐसी जा रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि पता करो क्या -3 और -2 इस पे आएंगे क्या। तो देखो 3 और -2 कैसे आ सकते हैं, 3 - 2 यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये लाइन तो यहाँ से जा रही है, तो ये इस ग्राफ पे नहीं रहेगी। नेक्स्ट वाला करते हैं। आई एम एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, माय बेस इज 3 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया चैलेंजिंग क्वेश्चन में, ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया, तो मैं इसको रफ करता हूँ, फिर से एक्टिविटी आ गया दिमाग खराब करने। अब देखिए, आपको क्वेश्चन में ही हिंट दे के रखा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों साइड उसकी इक्वल होती है, तो किसी एक साइड को x लोगे तो दूसरी भी x रहेगी, इसको y ले लो। अब आई एम एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, माय बेस इज 3 सेंटीमीटर मोर। इसका बेस क्या है, माय बेस इज मतलब इक्वल, 3 सेंटीमीटर, मोर मतलब प्लस, देन ट्वाइस माय कॉन्ग्रेंट साइड मतलब 2x। माय पेरीमीटर इज 35 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो x प्लस y कितना बोला है भाई, कितना बोला 35। फाइंड द लेंथ एंड माय बेस ऑफ माय बेस। चलो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, इसको यहाँ लेकर आओ तो -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, काट दो, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 38, तो y आ जाएगा 19। हो गया, बेस ही तो पता करना था, खत्म है। अगले क्वेश्चन में बोला है ग्राफ बनाने के लिए ये टेबल संपूर्ण करें, तो मैं टेबल ओबल नहीं बनाऊंगा, सॉरी फॉर दैट, बट मैं बता देता हूँ आंसर क्या क्या आएगा। पहले वाले में 0 - 9 दिया है, दूसरे में x की जगह 4 पुट करना है, तो 3 × 4 - 2y इज इक्वल टू 18, तो -2y, 3 4 जा 12, 12 वहां जाएगा 6, y की वैल्यू आ जाएगी -3, तो इसका हो जाएगा 4 - 3। अगला बोला है 2, तो 3 × 2 - 2y इज इक्वल टू 18, 6 - 2y इज इक्वल टू 18, 6 वहां जाएगा तो -2y इज इक्वल टू 12, तो y आ जाएगा -6। अगला क्या होगा 2 और -6। नेक्स्ट है -1, तो -1 इसमें पुट करो, तो 3 × -1 - 2y इज इक्वल टू 18, ये -3 आ जाएगा, -2y इज इक्वल टू 18, -3 वहां जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21, तो y आ जाएगा 10.5 माइनस में, तो ये हो जाएगा -1 - 10.5। ओके, तो इस तरीके से आप लोग फिल कर सकते हो इसको, 21/2 रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, आपकी प्रॉब्लम सेट से दिया गया है चेंजिंग द डिजिट
और ऊपर से ये आप लोगों को एक्टिविटी में दिया गया है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सेट आप ओपन करके देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ओके, चलो मैं करा देता हूँ इसको। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज x, ठीक है। तो 2 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट नंबर कहां से कहां तक होता है भाई? 10 से 99 तक। तो एक 10th प्लेस होता है, एक यूनिट प्लेस होता है। यूनिट प्लेस को y ले लेते हैं, 10th प्लेस को x ले लेते हैं। तो नंबर हमारा बन जाएगा 10x प्लस y। कैसे? देखो, सपोज हम बात कर रहे हैं 58 की, तो यहाँ पे x है 5, y है 8। जरा इसका आंसर पता करो। 10x, x की जगह 5 रखो, 5 रखोगे तो ये 50 हो जाएगा, प्लस y की जगह 8, तो आंसर क्या आ रहा है? 58। तो ये जनरल फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट बोला इसको इंटरचेंज करके, इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस x, उल्टा हो जाएगा। ये 10th प्लेस, ये यूनिट प्लेस। ओके, मतलब 85 हो जाएगा, 58 की जगह 85। तो इनको ऐड करके जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 132। तो सबको ऐड करो, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, कितना आ रहा है? 132। तो 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 132। सबको 11 से डिवाइड कर दो, x प्लस वाई आ जाएगा 12। फिर नेक्स्ट में बोला है कि एक कंडीशन दी है आपको, डिजिट इन 10th प्लेस, ठीक है। डिजिट कौन सा 10th प्लेस पे? y। y इज मतलब इक्वल टू मोर यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे कौन है? x। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। x और x कट जाएगा, 2y आ जाएगा 14, y की जगह आ जाएगा 7। अब y को 7 पुट कर दो यहाँ पे, या यहाँ पे पुट कर दो। 7 माइनस एक्स बराबर 2, माइनस एक्स बराबर माइनस 5, x आ जाएगा 5, ठीक है। मतलब y की जगह है 7, x की जगह है 5, तो वो नंबर कौन सा होगा? 10y करो 70, x की जगह 5, तो वो नंबर होगा 75। और 75 का इंटरचेंज करोगे तो 57, जोड़ो दोनों को, कितना आ रहा है? 132। मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। ओके, यहाँ पे कैसे किया है? डिजिट इन द 10th प्लेस इज इक्वल टू डिजिट इन द यूनिट प्लेस प्लस 2, ठीक है, सेकंड कंडीशन के हिसाब से। तो 10th प्लेस पे कौन सा डिजिट था? ओके, हमने उल्टा रख दिया शायद। और 10x प्लस वाई, 10y प्लस एक्स, हाँ ये हमने उल्टा कर दिया, ठीक है। अच्छा हुआ एक्टिविटी में दिया है, फायदा ही हो गया। देखते हैं आंसर वही आता है या नहीं। सो डिजिट इन द 10th प्लेस, तो डिजिट इन द 10th प्लेस x, डिजिट इन द 10th प्लेस x इज मतलब इक्वल टू मोर, मोर मतलब प्लस, यूनिट प्लेस मतलब y, तो x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। तो पहला इक्वेशन हमारा बना था x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, और दूसरा इक्वेशन बना है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो काट दो तो 2x आ जाएगा 14, तो x आ जाएगा 7, x की जगह 7 यहाँ पे पुट कर दो, तो 7 माइनस वाई बराबर 2, तो y आ जाएगा 5, ठीक है। वही आ रहा है आंसर जो आंसर पहले आ रहा था। तो 10 आ जाएगा, 10 7 जा 50 प्लस y की जगह 5, ओके सॉरी 10 7 जा 70 प्लस y की जगह 5, तो 75 आ रहा है, ठीक है। x की जगह 7 और y की जगह 5। चलो इसको कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट वाला। चलो थोड़ा भयंकर क्वेश्चन आया है। सॉल्व द इक्वेशन बाय ग्राफिकली, ठीक है। x प्लस वाई 5 है और दूसरे इक्वेशन में y की जगह 5 है। अब या तो यहाँ पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है या फिर कुछ तो इन लोग ने गड़बड़ी की है। x प्लस वाई 5 दिया, फिर y की जगह 5 दिया है, तो आंसर तो सीधा सीधा आ रहा है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5। तो करना क्या है, क्या किया जाए? चलो सॉल्व कर दे, क्या पता कोई ट्विस्ट निकल जाए ग्राफ में। ग्राफ प्लॉट कर लो भाई, ग्राफ प्लॉट कर लो, देखते हैं कुछ होता है या नहीं होता है। पटाखा है, फुस भी हो सकता है। चलो x की जगह 0 1 2 3 पुट करते हैं, तो 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। जब x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 प्लस वाई 5, तो y आ जाएगा 4। जब x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y आ जाएगा 3। कैसे? अरे 2 प्लस वाई बराबर 5, y आ गया ना 3। फिर x की जगह 3 पुट करोगे, y आ जाएगा 2। प्लॉटिंग करो, 0 5, 0 5 यहाँ आएगा, 1 4 यहाँ आएगा, 2 3 यहाँ आएगा, 3 4 यहाँ आएगा, 3 2 3 2 3 2 कहाँ आएगा? यहाँ, हाँ चलो ठीक है, समझ लो थोड़ा सा। अब क्या कर सकते, स्केल तो यूज नहीं किया है, दैट्स वाई। अब सेकंड इक्वेशन में डायरेक्टली बोला है कि y की जगह 5 यूज करना है, तो y की जगह 5 तुमने डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लिया, तो यही तो हो गया आंसर। y की जगह जब तुमने दूसरी बार यहाँ पे 5 रख दिया तो यही पॉइंट है आंसर। अब इस पॉइंट पर x क्या है? x तो 0 है क्योंकि एक्सिस पर है, और y क्या है? 5 है, दैट्स द आंसर।
ठीक है, कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन में, गलती होगी, मुझे लगता है ये इक्वेशन ऐसा होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तब ये थोड़ा मजेदार होता। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 होता तो मैं सॉल्व करा देता हूँ क्या होता। तब x की जगह 1 पुट करते, 0 पुट करते तो y माइनस 5 आता, x की जगह 1 पुट करते y माइनस 4 आता, x की जगह 2 पुट करते y माइनस 3 आता। ऐसे भी करके देख लेते, 0 माइनस 5 मतलब यहाँ, 1 माइनस 4 मतलब यहाँ, 2 माइनस 3 मतलब यहाँ, 3 माइनस 2 मतलब यहाँ। ये क्वेश्चन, ये लाइन ऐसी जाएगी ऐसी भी नहीं जाएगी बट स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 0। अब जो भी क्वेश्चन हो सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब मुझे तो लगता है कुछ गलती होगी इसमें, कुछ तो इन्होंने मिस किया होगा। अगला क्वेश्चन 9th से आया है, प्रॉब्लम सेट 5 में ये क्वेश्चन है, अजय इज यंगर देन विजय बाय 3 इयर्स। अजय की एज को x ले लो और विजय की एज को y ले लो। अजय विजय दोनों ही विजय है अजय इज x इज यंगर देन विजय बाय 3 इयर्स। अच्छा, यंगर का मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है, छोटा, तो ये विजय से 3 साल छोटा है, विजय को y लिया है, तो अगर मैं विजय की एज से 3 साल घटाऊंगा, ठीक है, मतलब अजय इज यंगर देन विजय, ठीक है, तो विजय की एज से 3 साल घटाऊंगा तब अजय की एज आएगी, क्योंकि वो क्या है? यंगर है। तो इसका इक्वेशन बन गया x माइनस वाई बराबर -3। सम ऑफ देयर एजेस इज 25, तो x प्लस वाई इज 25। सॉल्व कर लो, ये कट गया तो 2x आ गया 22, तो x की वैल्यू आ गई 11 और x की वैल्यू 11 इसमें पुट कर दो। 11 माइनस वाई इज इक्वल टू -3, माइनस वाई इज इक्वल टू -3 माइनस 11, माइनस वाई इज इक्वल टू -14, वाई आ गया 14। मतलब विजय की उम्र क्या है? 14 साल। अजय की उम्र कितना साल है? 11 साल। ठीक है, तो अजय विजय से 3 साल छोटा हुआ ना, हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते, सॉल्व बाय क्रेमर रूल। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 और 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अजय भाई अब जाओ, तुम्हारे जाने का वक्त आ गया। ठीक है, चैनल पे कोई अजय तो नहीं है, माफ करना a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। a1 कितना है? 3, b1 कितना है? -4, c1 कितना है? 10, 4 3 5। डी का फॉर्मूला बोलो, a1 b1 a2 b2। मन में चलते रहना चाहिए आपके, यहाँ मेरा मार्कर चल रहा है, वहां पे आपका दिमाग चलना चाहिए। ठीक है, फटाफट ऐसे दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए। 3 3 या 9, 4 4 या 16, माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 16 आ जाएगा 25, डी आ गया 25। dx की वैल्यू बोलो, dx आ जाएगा c1 b1 c2 b2। c1 कितना है? c1 है 10, c2 क्या है? 5, b1 कितना है? -4, b2 क्या है? 3, 10 3 या 30, 5 4 या 20, माइनस माइनस प्लस, वैल्यू आ गई 50। dx क्या आ गया? 50। x की वैल्यू बोलो 2 आ जाएगी। अरे dx बाई डी 50 बाई 25 2। अब dy भी पता करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। a1 c1 a2 c2। a1 कितना है? 3, a2 कितना है? 4, c1 कितना है? 10, c2 कितना है? 5। 3 5 या 15, 4 10 या 40, 15 माइनस 40 माइनस 25, तो ये आ गया dy। तो y की वैल्यू आ जाएगी dy बाई डी। dy है -25, d है 25, वैल्यू आ जाएगी -1। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया बट अपनी बोर्ड की बुक का है। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 3, x माइनस वाई इज 3, जहां पे x है बिगर नंबर और y है स्मॉलर नंबर, ये जरूर याद रखना। फिर क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ द 3 टाइम्स द बिगर नंबर, 3 टाइम्स द बिगर नंबर एंड 2 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, इसका सम मतलब प्लस 2 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज 19। बन गया इक्वेशन, इसको 2 से कर लो मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस 2y बराबर 6, तो 3x प्लस 2y बराबर 19। 2y कैंसल, 5x इज इक्वल टू 19 प्लस 6 25, x आ जाएगा 5 पुट कर लो इसमें। 2 इंटू 5 माइनस 2y इज इक्वल टू 6, 10 माइनस 2y इज इक्वल टू 6, माइनस 2y इज इक्वल टू -4, वैल्यू आ जाएगी 2। दैट्स इट। आगे बढ़े, फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है 4m माइनस 2n इज इक्वल टू, अब देखो ये सब रिड्यूस सिलेबस का है कि नहीं? ये सब रिड्यूस्ड है ना, बट दिया है तो सॉल्व करेंगे, सबको करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। सब्ट्रैक्टिंग कर लो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसल, ये -5n, ये -20, माइनस माइनस भी कैंसल, n आ गया 4। समझ रहे हो ना कि खाली सुन रहे हो? 4m माइनस n इसमें पुट कर दो, तो 2 4 जाए, ये आ गया -4, तो 4m माइनस 8 इज इक्वल टू -4, तो 4m इज इक्वल टू -4 प्लस 8, तो 4m इज इक्वल टू 4, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1। समझ गए? आगे बढ़े। ओके, अगले क्वेश्चन में बोले 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। अरे इसको कितनी बार करोगे? बहुत सॉल्व किया था इसको मैंने भी और आपने भी।
501। पहले क्या करना है, आसा मेथड लगाना है। 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000। 200 से डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई बराबर 5। पहला इक्वेशन तैयार। इसी को फिर सब्ट्रैक्टिंग कर दो। दोबारा लिखना पड़ेगा, अरे लिखना ही पड़ेगा वरना यहाँ क्यों बैठे हो। चलो देखो, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो -2x प्लस 2y इज इक्वल टू -2, -x प्लस y इज इक्वल टू -1, उसको उठा लो तो x प्लस वाई बराबर 5। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 ऐड कर दिया, ये कैंसिल, ये 2y आ गया 4, y की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू इसमें कर दो पुट, तो -x प्लस 2 इज इक्वल टू -1, -x इज इक्वल टू -1 -2, -x इज इक्वल टू -3, x आ जाएगा 3। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। बना ही लो रेक्टेंगल, लेंथ को ले लो x, ब्रेथ को ले लो y। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मतलब x, इज मतलब इक्वल, फिर क्या बोला है, इज 5 मोर, मोर मतलब प्लस, ट्वाइस मतलब 2y। ये पहला इक्वेशन तैयार, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 52 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर यहाँ पे 52 है, इसका मतलब पेरीमीटर क्या होता है, सब साइड का सम। तो वैल्यू आ गई 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 52। अब कुछ लोग बोलेंगे ये क्या लिखा है, हम लोग तो फार्मूला यूज करते हैं। अरे कर लो, वही आएगा, 2x प्लस वाई बराबर 52 ना, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, वही आएगा ना, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 52। ये है इक्वेशन 1, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 52, दैट इज इक्वेशन 2। ये कैंसल, ये हो गया 3x बराबर 57, x आ गया 19, x 19 पुट कर दो इसमें, तो x माइनस 2 इंटू 19 बराबर 5, x बराबर 5 प्लस 38, x आ जाएगा 43। अब बताओ आंसर सही है या नहीं है। ये y आया ना, एक सेकंड, x आया 19, तो 19 माइनस 2y इज इक्वल टू 5, माइनस 2y इज इक्वल टू -14, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 7, मतलब ब्रेथ 7 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला था, ब्रेथ को डबल करो, लेंथ 5 जोड़ो, तब वो लेंथ के बराबर होगा। ब्रेथ को डबल करो 14, 5 जोड़ो 19, तब वो लेंथ के बराबर होगा। मतलब आंसर करेक्ट है, ठीक है। मैच कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ आपको कि ऐसे आप भी कर सकते हो, करना चाहिए, कर सकते हो नहीं। ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब ये इनडायरेक्टली सॉल्यूशन पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है, 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, मतलब -1 लिख लो। ये दोनों के जो इक्वेशन है वो एक जगह पे जुड़ रहे हैं, और वो जहां पे जुड़ रहे हैं, सपोज ये यहाँ पे ऐसे जुड़ रहे हैं, तो ये पॉइंट है P, तो ये P के कोऑर्डिनेट पता करो। तो करना क्या है, आपको ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है, दैट्स इट, ठीक है। आप नहीं करोगे, अरे मैं ही करूंगा, देखो करवा के ही छोड़ोगे तुम लोग, मानोगे तो नहीं। चलो इसके लिए पहले प्लॉटिंग करते हैं। x की जगह 0 पुट करते तो y आ जाएगा -1, x की जगह 1 पुट करते तो y आ जाएगा -2, x की जगह 2 पुट करते y आ जाएगा -3। 3 पॉइंट बहुत है, तो इसको प्लॉट कर लेते। 0 -1 यहाँ, 1 -2 यहाँ, 2 -3 यहाँ, तो ये लाइन कुछ ऐसी जा रही है। दूसरे की 2x माइनस वाई बराबर 4 की, इसका क्या, x की जगह 0 पुट करो y आ जाएगा -4, x की जगह 1 पुट करो तो y आ जाएगा 2 -2 2 -2, x की जगह 2 पुट करो y आ जाएगा 0, मतलब 0 -4 यहाँ, 1 -2 यहाँ, हो गया ना। यही तो है आंसर। क्या है आंसर, 1 और -2, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -2। अब कुछ लोग हैंग होंगे, आंसर कैसे लिख दिया आप, ये तो नाइंसाफी है, कुछ बताया ही नहीं आपने। मन में कैलकुलेट कर रहा था, देखो कैसे। 2 की जगह जब 0 पुट करोगे तो 2 0 जाए, ये तो 0 हो जाएगा, तो -y बराबर 4, तो y आ गया -4। अब जब 1 पुट करोगे तो 2 इंटू 1 -y बराबर 4, 2 वहां जाएगा तो -y बराबर 4 -2, -y बराबर 2, y बराबर -2। समझ गए, ऐसे ही मैंने प्लॉट किया, और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करे, P पे। जहां पे इंटरसेक्ट करे वही तो आंसर होता है, तो इन्होंने इनडायरेक्टली डायरेक्ट बात पूछ ली, ठीक है। चलो इसको लिख लो, फिर रफ करता हूँ। अगले क्वेश्चन में बोला है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax प्लस by प्लस 5 बराबर 0, तो -5 लिख देता हूँ, बुरा तो नहीं मान जाओगे। +5 0 था तो 0 की जगह वो रख दिया। फिर bx माइनस ay माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो 12 को वहां ले गया, बुरा तो नहीं मानोगे। अरे मान भी जाओ, कहाँ मैं देख पाऊंगा। इसका आंसर है 2 -3, तो x की जगह 2 पुट करो, y की जगह -3, और ab के फॉर्म में आंसर फाइंड कर लो। तो x की जगह 2 रखोगे तो 2a,
y की जगह -3 तो -3b इज इक्वल टू -5 इक्वेशन में। x की जगह 2 रखोगे तो 2b, y की जगह 3 रखो -3 रखोगे तो +3a इज इक्वल टू 12। अरेंज कर लो तो 3a + 2b इज इक्वल टू 12 और 2a - 3b इज इक्वल टू -5। क्रॉस कोएफिशिएंट वाला खेल है, ठीक है। क्या करें हम लोग, क्रॉस में ही सॉल्व कर दें, क्या किया जाए बताओ। सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं, अरे छोड़ो, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 6a + 4b इज इक्वल टू 24, 6a - 9b इज इक्वल टू -15। ये कटा सब्ट्रैक्टिंग करके, ये प्लस हो गया तो 13b, ये भी प्लस हो गया तो आ जाएगा 39, तो b की वैल्यू आ गई 3। अब b की वैल्यू 3 इसमें पुट कर दो तो 3a + 2 × 3 बराबर 12, तो 3a + 6 इज इक्वल टू 12, तो 3a बराबर 6, तो a आ जाएगा 2। दैट्स इट। आगे बढ़े। हाँ, अ पर्सन स्टार्ट्स अ जॉब विथ सम फिक्स्ड सैलरी एंड ईयरली इंक्रीमेंट। अब ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हैं, चैलेंजिंग क्वेश्चन में। उसमें मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट रहता है, जैसे रिक्शे का भाड़ा पहले फिक्स, फिर उसी पे इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो वही यहाँ पे भी एक फिक्स्ड इनकम है और उसमें ईयरली इंक्रीमेंट होते रहती है। तो फिक्स्ड अमाउंट जो है उसको हम मान लेते हैं x और इंक्रीमेंट को मान लेते हैं y। ऐसा और क्वेश्चन है इसमें, और एक क्वेश्चन तो सेम टू सेम अभी आपको मिलेगा, ठीक है, हमारी चैलेंजिंग क्वेश्चन की सीरीज से। और जिसने देखा होगा वो मानेगा, जिसने नहीं देखा होगा वो बोलेगा उल्लू बना रहे देख सकते हो अभी भी। फिक्स्ड सैलरी एंड ईयरली इंक्रीमेंट आफ्टर 4 years हिज सैलरी इज ₹15,000। तो फिक्स्ड वाला x 4 साल के बाद मतलब 4y कितनी सैलरी हो गई 15,000, और 10 साल के बाद x + 10y वो हो चुकी है 18,000। बहुत तेज बढ़ रही है, मैं भी ज्वाइन कर लूं क्या? चलो आपको कौन पढ़ाएगा फिर। सब्ट्रैक्टिंग कर देते, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये -6y, ये -3,000, 0 0 और माइनस माइनस कैंसिल हो गया। y की जगह आ जाएगा 3,000 डिवाइड बाय 6, 6 5 जो 30, 500, y की जगह आ जाएगा 500। तो ईयरली इंक्रीमेंट कितनी है 500। तो फिक्स सैलरी कितनी है, फिक्स सैलरी हो जाएगी x + 4 × 500 इज इक्वल टू 15,000। तो x + 1200 सॉरी 500 है ना, तो 2000 इज इक्वल टू 15,000। तो फिक्स्ड अमाउंट हो जाएगा 13,000। अब 13,000 उसकी फिक्स डिपॉजिट है, जिसमें से 500 हर साल बढ़ते रहता है। तो 10 मतलब 5,000 बढ़ा, तो 13 5 18,000 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो कोई क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व गलत कर दे रहा हूँ तो आप प्लीज कमेंट करें, ठीक है, बिकॉज फटाफट करा रहा हूँ और मैं पहले टच में करा रहा हूँ तो हो जाता है, और मैं एडिट भी उतना ज्यादा ध्यान नहीं देने वाला हूँ, एडिटिंग पे टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। आप बताएं मुझे, इक्वेशन 3x - 2y इज इक्वल टू 17। तो x पता करो जब y -1 है। क्यों एक ही क्वेश्चन के पीछे पड़े हैं इन लोग, कभी x दे दे रहे y पता करवा रहे, हद हो गई। मतलब 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दे के रखे लोग। 3x - 2y दिया है 3x - 2y दिया है 17, बोलता है x पता करो जब y -1 है। तो y की जगह -1 रखो, तो -2 - 1 बराबर 17। तो 3x + 2 इज इक्वल टू 17, 3x इज इक्वल टू 2, वहां जाके माइनस x की वैल्यू आ जाएगी 5। फिर बोला अब की बार x की जगह 3 रखो और y पता करो, तो 3 × 3 - 2y इज इक्वल टू 17, 9 - 2y इज इक्वल टू 17, -2y इज इक्वल टू 17 - 9, तो -2y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -4, ठीक है। आ गया आंसर। इसी के साथ 3 मार्क्स वाला खत्म होता है। अब 4 मार्क्स वाला सेक्शन जिसमें 6 क्वेश्चन है और 5 मार्क्स वाला सेक्शन जिसमें 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन और बचे, मैं आपको फटाफट करा दूं। अगले क्वेश्चन में आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। x - y इज इक्वल टू 1, 2x + y इज इक्वल टू 8। ये सब क्वेश्चन थोड़े बोरिंग लगते हैं मुझे, बट क्या तो कैसे करेंगे देखो, पहले मैं आंसर बता देता हूँ इसका क्या आएगा। इसका आंसर x की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू कैसे पता चला, अरे डायरेक्टली सॉल्व किया, y कैंसल, x और 2x 3x 1 8 9, x बराबर 9/3 3, और y कितना आ जाएगा फिर, y आ जाएगा 2। अब ग्राफिकली भी प्रूफ कर देता हूँ, बट करना पड़ता था। हाँ, x - y इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो x की जगह एक बार 0 पुट करो, तो 0 - y बराबर 1, तो y आ जाएगा -1। बॉक्स बना ही लेता हूँ अब की बार, ठीक है। x y, तो x जब 0 है तो y -1 आ रहा है, 0 - 1, ठीक है। अब x की जगह 1 पुट करो, 1 - 1 इज इक्वल टू 1, y आ रहा है 0, तो 1 0 1 0। अब x की जगह 2 पुट कर दो, 2 - y इज इक्वल टू 1, -y इज इक्वल टू -1, y आ जा रहा है 1, तो 2 1 2 1। प्लॉट कर लो इसकी लाइन, 0 - 1 यहाँ, 1 0 यहाँ, 2 1 यहाँ, तो ये लाइन जा रही है यहाँ ऐसे। अब 2x + y इज इक्वल टू 8 के लिए
x की जगह 0 पुट करोगे तो y आ जाएगा 8। मतलब जब x 0 है तो y 8 है, तो लाइन कहीं यहाँ आएगी। ठीक है, ये 7 ये 8। अब जब x 1 रहेगा तो y 6 आएगा, मतलब 1 6, ये मामला है। अब जब x 2 रहेगा तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 2 2 जा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, y 4 आ रहा है। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। अब ये लाइन खींचो तो ये लोग यहाँ पे जुड़ रहे। ठीक है, मतलब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो x की जगह यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, मैं थोड़ी सी चोरी कर रहा हूँ यहाँ पे बिकॉज मुझे आंसर वही लाना है। ठीक है, और y आपका 2 आएगा। आप लोग पेंसिल से बना के प्लॉट करेंगे तो आपको x 3 मिलेगा और y 2 मिलेगा, विच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको, हाँ ये क्वेश्चन मुझे नए टाइप का दिख रहा है। d इज इक्वल टू दिया है 5 2 7 माइनस 3 और dy दिया है 5 2 4 माइनस 10। ये क्वेश्चन देखो हमारे टाइम पे नहीं था, पर है एकदम हलवा। होता भी तो क्या कर लेता। मान लेते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन हमें चाहिए वो है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे d का जो फॉर्म होता है वो होता है a1 b1 a2 b2। dy का फॉर्म होता है a1 c1 a2 c2। अब देखो a1 c1 बाय कंपेयरिंग करके a1 देखो 5 है, यहां से कंपेयर करें तो अरे यहाँ भी तो 5 है। a2 देखो 2 है, यहां से कहा अरे यहाँ भी तो 2 है। b1 देखो 7 है, b2 देखो -3 है। उल्टा भी जा सकते हो। अभी तक हम लोग सीधा जा रहे थे, यहाँ से कंपेयर करके इसमें रखते थे। अभी यहां से रख के इसमें रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। c1 देखो 4 है, c2 देखो -10 है। तो a1 5 है, मतलब 5x प्लस b1 7 है तो 7y, c1 4 है तो ये पहला इक्वेशन। दूसरा a2x मतलब 2x प्लस b2y मतलब -3y इज इक्वल टू -10, ये इक्वेशन हो गया आंसर। यही तो फ्रेम करना था, 4 नंबर जेब के अंदर। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन देखो, 4 नंबर। देखो कई सारे लोग बोल रहे थे कि क्या हम 1.1 के 6 क्वेश्चन छोड़ दें। मैंने बोला था नहीं। क्यों बोला था? क्योंकि मैंने बोला था एपी में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और देखो है यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है अगर T17 54 है और T9 30 है तो पता करो A और D क्या होगा। अब ये 4 नंबर के क्वेश्चन लगते हैं क्या? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला एकदम नहीं लगा। और इसमें देखो पांचवा वाला क्वेश्चन सेम टू सेम हमारे चैलेंजिंग क्वेश्चन से छाप के डाला है। मतलब हम जहां से छापे थे वहां से वो भी छापा है। तो फायदे हैं। ठीक है, अगर आप हॉट्स की सीरीज रिफर करते हो फायदे हैं। और मुझे दुख इसी बात का है कि ये ज्यादा स्टूडेंट्स को मिल नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल को ज्यादा लोग जानते नहीं है। सो ये हॉट्स की सीरीज का फायदा ज्यादा स्टूडेंट्स लोग नहीं फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, इसी चीज का मुझे अफसोस है, काश सबको ये फायदा मिलता। ये छोड़ो T17 मतलब a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 54। n की जगह 17 पुट करो तो a प्लस 16d इज इक्वल टू 54 विच इज इक्वेशन 1। अब की बार a प्लस n माइनस 1d किसका फॉर्मूला है? Tn का। n की जगह 9 पुट कर रहे हो तो a प्लस 9 माइनस 1 बराबर d इज इक्वल टू T9। तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 30। अब सिस्टमेटिक में समझ में आया? a प्लस 16d a प्लस 8d सब्ट्रैक्टिंग कर दें, डायरेक्टली खेल खत्म हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग, ये मर गया, -8d इज इक्वल टू -24, माइनस कैंसिल, d आ गया 3। d की जगह 3 पुट करो तो a प्लस 24 बराबर 30, तो a आ जाएगा 6। समझिए, आगे बढ़े। चलो और ट्रेन छोड़ो, सबसे पहले हम पांचवा कर लेते हैं। ठीक है, 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.7। सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया। मैंने क्या किया था, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया था। इसको आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, बट ये इजी रहेगा। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17, इक्वेशन 3। 2 कहाँ गया? अरे दूसरा भी आएगा। दूसरा है 0.7x माइनस 0.2y इज इक्वल टू 0.8। इसमें क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 विच इज इक्वेशन 4। अब इधर 3 है, इधर 2 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 3 से कर दो। 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 34। 3 से करोगे तो 21x माइनस 6y इज इक्वल टू 24। ये कैंसिल, ये हो गया 29x, ये हो गया 58, तो x आ जाएगा 2। अब 2 यहाँ पुट कर दो
तो 7 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 8, 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 8, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6, 14 वहां जाके माइनस होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, y आ जाएगा 3। समझ गए? अब चलो ट्रेन की सवारी करते हैं। देखो अब अगला क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी से है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था अगर आपको याद हो तो। क्वेश्चन में क्या बोला है, ट्रेन कवर्ड द सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखो स्पीड की जब भी बात आती है तो आप एक फॉर्मूला जरूर रट लो, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है अगर ट्रेन 6 किलोमीटर तेजी से चली होती, ठीक है, मतलब उसकी स्पीड अगर 6 किलोमीटर ज्यादा होती तो उसको 4 घंटे कम लगते, ठीक है, पहुंचने में, ठीक है, अपने शेड्यूल टाइम से। शेड्यूल टाइम और स्पीड दो चीज की बात हो रही है, मतलब स्पीड को ले लेते हैं x, शेड्यूल टाइम को ले लेते हैं y। जब उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो x प्लस 6 होता, तो उसको पहुंचने में 4 घंटे कम लगते शेड्यूल टाइम से, तो y माइनस 4। हमने ट्रेन की स्पीड को मान लिया x किलोमीटर पर आवर और टाइम को हमने मान लिया y आवर्स, ठीक है, शेड्यूल टाइम को। फिर क्वेश्चन क्या बोला है, अगर ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर स्लो चलती तो उसको 6 घंटे ज्यादा लगते, ठीक है, मतलब y प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, उसको शेड्यूल टाइम से 6 घंटे ज्यादा लगते। अब इक्वेशन देखो बनानी कैसी है, सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, ये स्पीड ये टाइम कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई, हो गया आंसर। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, फाइंड क्या करना है आपको, डिस्टेंस फाइंड करना है, स्पीड इंटू टाइम, तो x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 4, स्पीड क्या है x, टाइम क्या है y, तो डिस्टेंस हो जाएगा xy। ठीक है, स्पीड x टाइम y तो डिस्टेंस xy, ये समझे ना, तो xy इज इक्वल टू ये आ जाएगा xy प्लस 6y माइनस 24। डायरेक्टली लिख दिया मैंने, कुछ लोग को परेशानी हुई होगी, ठीक है, कुछ लोग को परेशानी हुई होगी, बट हायर लेवल में। अब देखो xy माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24, ऐसा xy कैंसल, वरना कुछ लोग बोलते हैं लीनियर कहाँ है। 0 इज इक्वल टू 6y माइनस 4x माइनस 24, आंसर आ जाएगा 6y माइनस 4x इज इक्वल टू 24, मतलब माइनस 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24, विच इज इक्वेशन 1। अब दूसरा यहां से फॉर्म करो, तो x माइनस 6 y प्लस 6, xy इज इक्वल टू x y प्लस 6 माइनस 6 y प्लस 6, समझे ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड x टाइम y, xy इज इक्वल टू xy प्लस 6x माइनस 6y माइनस 36, xy कट गया, 0 इज इक्वल टू 6x माइनस 6y माइनस 36, इक्वेशन आ गया 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 36, इक्वेशन 2, 36 यहाँ आ गया, यहाँ ले आओ आप, 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 36, ये कैंसल, ठीक है, ये आ गया 2x और ये आ जाएगा 60, x आ गया 30। अब देखो एक्चुअल स्पीड आ गई 30, ठीक है, अब y पता करना है, तो y कहां से भाई, y कहां से भाई, यहां से कर लें, चलो 6 इंटू 30 माइनस 6y इज इक्वल टू 36, 630 या क्या होगा, देखो सबको 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है, इक्वेशन थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 36, सबको 6 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 6, तो 30 माइनस वाई बराबर 6, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 30, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 34, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 24, माइनस माइनस कैंसल, वाई आ गया 24। अब डिस्टेंस पता करना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने बताया स्पीड इंटू टाइम, वहां देखो, ये बुक में मत ढूंढो, स्पीड क्या निकली 30, टाइम क्या निकला 24, 30 24 जा कितना होता है, किसी को नहीं पता, अरे मुझे पता है 720 किलोमीटर, ठीक है, ये हो गई डिस्टेंस, तो 720 किलोमीटर की उसकी जर्नी थी, ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसका आंसर पता कर सकते हो। और अब करता हूं मैं, आगे कराता हूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 काफी कमाल का दिया है, इसमें बोले द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शेप गार्डन इज 36 मीटर। देखो ये है x, ये है x, ये है y, ये है y, कैसे, अरे लेंथ को x अज्यूम किया, ब्रेथ को y अज्यूम किया, समझे ना। तो सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 2x प्लस 2y, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ, या कुछ लोग इसको 2 लेंथ प्लस ब्रेथ भी बोलते हैं, ठीक है, सब बात एक ही है। तो सेमी पेरीमीटर बोला मतलब x प्लस वाई, समझे, मतलब पेरीमीटर का आधा, तो यहाँ पे पेरीमीटर का आधा कितना दिया है, कहाँ गया,
कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ 36, तो x प्लस वाई है 36। दूसरी इक्वेशन, लेंथ ऑफ अ गार्डन, लेंथ क्या है x, इज मतलब इक्वल 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, 4 प्लस वाई। ए यार ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, 2x प्लस वाई। आधा मतलब 2 से करना है डिवाइड, 2 कैंसल तो x प्लस वाई। समझे, सोच में पड़े होगी अभी तक। वाई वाई कैंसल। दूसरा इक्वेशन समझे, लेंथ क्या था, ब्रेथ से 4 ज्यादा था, वाई वाई कैंसल, 2x बराबर 40 तो x आ गया 20। अब x 20 है तो इसमें पुट कर दो तो y 16 आ जाएगा डायरेक्टली। अरे सॉल्व कर लो, x 20 रहेगा, 36 से माइनस होगा, y 16 हो जाएगा। ठीक है, आ गया आंसर। फाइनल क्या पता करना था, लेंथ एंड ब्रेथ, आ गया आंसर। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन से आपको, डिटर्मिनेंट से आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाने हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 अब करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पहला क्वेश्चन सेम अभी क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसा किया, 4 का सेकंड भी ऐसा ही था। तो इक्वेशन हम मान लेते हैं वो है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ऐसा हमने मान लिया। d का फॉर्मूला बताओ, a1 b1 a2 b2, dx का फॉर्मूला बताओ, c1 b1 और c2 b2, dy का फॉर्मूला बताओ, a1 c1 a2 c2। अब सबकी वैल्यूज क्या क्या दी हैं, ये दिया है 4 2 -3 और 5, ये दिया है 5 9 -3 और 5, ये दिया है 4 2 5 9। अब कंपेयर कर लो बाय कंपेयरिंग, d बराबर dx इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू। कंपेयरिंग करे तो देखो एक ही जगह 4 है, यहां भी देखो एक ही जगह 4 है, तो मतलब a1 4 है, a2 2 है। ध्यान से अब नजर घुमाते रहो, b1 -3 है, b2 5 है, c1 5 है और c2 9 है। तो इक्वेशन कैसा बनेगा, a1 की जगह 4 रखो तो 4x, b1 की जगह -3 तो -3y, c1 की जगह 5 तो 5, a2 की जगह 2 तो 2x, b2 की जगह 5 तो 2x प्लस 5y, c2 की जगह 9। बन गया इक्वेशन तैयार। आगे बढ़े, चलिए तो मैं एक इक्वेशन नॉर्मली लिखता हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू और 5x माइनस 3y इज इक्वल टू। अब इसमें हमें करना क्या है, देखो x की जगह 12 रखो, y की जगह 10 रखो, वही बोला है ना। तो 2 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 10, कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखो आंसर क्या आ रहा है, 24 प्लस 30 54 आ रहा है, ये इक्वेशन 1 बन गया। अब इसमें भी वही करो, 5 12 जा 60, 3 10 जा 30, 60 में से 30 गया, आ जाएगा 30 विच इज इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व कर लो, 100% गारंटी है कि आप लोगों को x की जगह 12 मिलेगा, और जब 12 पुट करोगे तो y की जगह 10 मिलेगा। तो कोई भी ऐसा इक्वेशन लिखो, और अभी ये मत लिखो, ठीक है, अभी ये मत लिखो। उसके बाद यहाँ पे वो वैल्यू रख के सॉल्व करो, x की जगह 12 रखो, सॉल्व करो। कितना आ रहा था, 2 12 या 24 और ये 30 तो 54, 60 माइनस 30 तो 30। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम कर सकते हो। लगता तो नहीं ये 3 मार्क का है। आगे बढ़ते, हाँ चलो इसको मैं रफ करके अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप लोग ध्यान से देखो तो मेरे को एक अच्छी चीज पता चली है। देखो अभी हम लोगों ने इंटरचेंजिंग द डिजिट वाला आंसर सॉल्व किया, उसमें देखो आंसर 75 आ रहा था, इसमें भी 75 है। तो आपको 2 कंडीशन बनानी है। एक कंडीशन उनके इंटरचेंजिंग का रिलेशन दिखाना है। ठीक है, इंटरचेंजिंग का रिलेशन कैसे दिखाओगे, सपोज इक्वेशन है 10y प्लस एक्स, तो 10x प्लस वाई, अगर दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 132। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया ना, अभी वही जो क्वेश्चन सॉल्व किया वही क्वेश्चन है ये। फिर इनके बीच में एक और रिलेशन दिखाना है, तो 10th प्लेस पे जो नंबर है वो 2 ज्यादा है यूनिट प्लेस पे, ये दूसरा रिलेशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे 2 कंडीशन दिखा दो, मतलब लिख दो, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 132। ठीक है, देखो ऐसे, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर and the number obtained by interchanging the digit is 132। फिर लिखो द नंबर एट 10th प्लेस इज 2 मोर देन द यूनिट प्लेस। अब इतना तो कर ही सकते हो। तो हम लोग जब इक्वेशन बनाएंगे तो नंबर को हमने क्या मान लिया था, 10x प्लस वाई अगर हम मान लेंगे
तो इंटरचेंजिंग करके 10y प्लस एक्स हो जाएगा। तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 132। तो 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 132। 11 से डिवाइड करोगे तो x प्लस वाई आ जाएगा 12, इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 2 क्या है, टेंस प्लेस पे कौन है भाई, टेंस प्लेस पे है x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। तो सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 2। ये कैंसल, 2x आ गया 14, तो x आ गया 7। ठीक है, x आ गया 7। अब x 7 पुट करो किसी इक्वेशन में तो y आ जाएगा 5। तो नंबर आया ना 75। समझिए, वही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया है, क्वेश्चन बैंक का कोई मतलब नहीं है आई थिंक। अगले क्वेश्चन में बोला फ्रॉम द रेलवे स्टेशन आई टूक अ रिक्शा टू गो टू होम, आई डिसाइडेड टू पे ₹X फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड फॉर ईच किलोमीटर Y फॉर द नेक्स्ट। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, क्वेश्चन लकी अनलकी करके मैंने आप लोगों को इसमें कराया था, जिसमें एक फिक्स्ड चार्ज रहता है, उसके ऊपर जैसे जैसे किलोमीटर क्रॉस होता है और ऐड होते जाता है चार्ज। ठीक है, तो फिक्स्ड अमाउंट को हम लोग ले लेते हैं x। आधे से ज्यादा क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन बैंक में एनसीईआरटी से भरे हुए, मतलब जो मैंने आप लोगों को चैलेंजिंग क्वेश्चन में कराया था। और इंक्रीमेंट या फिर इंक्रीजिंग अमाउंट को ले लेते हैं y। तो क्वेश्चन में बोला है फॉर 10 किलोमीटर द फेयर इज ₹40। तो x प्लस 10y ₹40। ठीक है, क्योंकि एक ही किलोमीटर के लिए डिसाइडेड था ना जो ये अमाउंट था। तो 1x प्लस 10y इज इक्वल टू 40। फिर x प्लस 16y इज इक्वल टू 58। तो पहले किलोमीटर का क्या फेयर था, मतलब ये फिक्स्ड अमाउंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे मुझे फिक्स्ड अमाउंट की जगह फर्स्ट किलोमीटर लिख देना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड देन फॉर नेक्स्ट ईच किलोमीटर। ठीक है, फेयर फॉर नेक्स्ट ईच किलोमीटर। तो सेंटेंस में थोड़ा गड़बड़ी है, माफ करना, ये कैंसल। -6y इज इक्वल टू -18, माइनस माइनस कैंसल, y आ गया 3। मतलब हर किलोमीटर में 3 रुपए बढ़ रहे थे बंदे के। अब 3 इसकी जगह रख दो, तो x प्लस 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 58, x प्लस 48 इज इक्वल टू 58, तो x आ जाएगा 10, मतलब 10 रुपया कीमत है। आई थिंक उसमें भी आंसर यही आया था जो मैंने आपको कराया था। ठीक है, लिख लो फटाक से पॉज करके। चलो, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। ठीक है, काफी समय हो गया, मुझे लगा कि काफी तेजी से मैं क्वेश्चन करा दूंगा, बट अभी रियलाइज हुआ कि काफी ज्यादा क्वेश्चन है, इतनी जल्दी भी नहीं हो सकते। खैर, इससे तेज आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, काफी फटाफट मैंने आप लोगों को करा दिया। और मैं तो यही बोलूंगा कि क्वेश्चन बैंक के लिए एक सेपरेट नोटबुक बना लो, जिसमें ये सारे सम सॉल्व कर लो, और क्वेश्चन बैंक को 2-3 बार सॉल्व करो मैथमेटिक्स का। प्रैक्टिस तो मिलेगी, आए या ना आए वो बात की बात है, बट प्रैक्टिस तो मिलेगी ना। ठीक है, थैंक यू सो मच।